और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने बुधवार को जयपुर रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में बेशकीमती सरकारी जमीन पर बने 1 दर्जन से अधिक पक्के मकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर ढहा दिया। अतिक्रमण हटाने से पूर्व कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए मकान के बाहर क्रॉस का निशान लगाकर चिन्हित किया गया तथा उन्हें मकान खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद दलबल के साथ पहुंचे पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। नगर पालिका की इस कार्रवाई का अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान नगर पालिका कर्मियों व अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती दिखी। मामला गर्माता देख अतिरिक्त पुलिस मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर रोड पर रामनगर कॉलोनी में कुछ परिवारों ने नगर पालिका के भूखंडों पर अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण बना लिए थे। इनमें से कुछ मकान तो 2 से 3 मंजिल तक ऊंचे थे। नगर पालिका प्रशासन ने इन लोगों को कई बार काम रोकने व निर्माण नहीं करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसका इन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अतिक्रमियों द्वारा अवैध निर्माण करने का क्रम लगातार जारी रहा। बुधवार सुबह नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से कार्रवाई शुरू की गई। अपना घर उजड़ता देखकर अतिक्रमणकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण उनका विरोध शांत हो गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पालिका की जेसीबी मशीन ने वहां रखे पानी के बर्तनों को भी तोड़ दिया। महिलाओं का कहना है कि खाना बनाने के लिए बर्तन भी मलबे में दब चुके हैं। कार्रवाई के दौरान महिलाओं व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस दौरान नगर पालिका की महिला कर्मचारियों व कुछ महिलाओं के बीच हल्की कहासुनी और झड़प भी हो गई। पुलिस ने कुछ महिला पुरुषों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन का यह तरीका सही नहीं है। जब निर्माण कार्य हुआ तभी पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए थी। बरसों पहले बने मकानों को तोड़कर पालिका ने लोगों के सिर से छत छीनने का काम किया है। कार्रवाई के दौरान केवड़ी शहर थाना पुलिस, नगर पालिका स्टाफ और अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्मिक मौजूद रहे। नगर पालिका के एटीपी संजय सारस्वत ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सन 1976 में रामनगर कॉलोनी प्रस्तावित कर ऑक्शन के जरिए प्लॉटों का बेचान किया गया था, जिनमें से कुछ प्लॉट का बेचान नहीं हो सका और वह खाली पड़े थे, जिन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा करके पक्के निर्माण कर लिए तथा कुछ अतिक्रमणकारियों ने कब्जा करके अन्य व्यक्तियों को इकरारनामा के जरिए बेचान तक कर दिया, जो पूर्णतः अवैध था। नगर पालिका द्वारा बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद 15 पक्के मकान व 9 अर्ध निर्मित मकानों की सूची बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए मुनादी करवाई गई। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर पालिका के दस्ते ने जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाकर प्लाटों का कब्जा फिर से प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को 16 प्लाटों से अतिक्रमण हटा दिया गया है और शेष पर भी कार्रवाई जारी है। जी, आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने अतिक्रमण है और क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये रामनगर कॉलोनी है, जो ऑलरेडी अप्रूव कॉलोनी है। इसके अंदर कई सारे प्लॉट तो ऑक्शन नीलामी में बिक चुके थे, जो बाकी बचे हुए थे इस पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया। कई सारे लोगों ने हाथापाई करने की भी कोशिश की गई, तो इसके तहत में जाब्ता भी मांग किया, जाब्ता भी उपलब्ध है और हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितने चिन्हित अतिक्रमण है? ये 12 प्लॉट है, कच्चे पक्के कच्चे पक्के जो भी सब ये हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करके इसको फिर नीलामी की प्रोसेस की जाएगी। जी ठीक। टोंक जिले से देवमाली दरबार होते हुए सवाई भोज जा रही भगवान श्री देवनारायण की पैदल यात्रा का बुधवार को ग्राम मोड़किया पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मोड़किया के पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर, रामपाली के सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर, मोड़किया के सरपंच जय सिंह गुर्जर, सरसड़ी के पूर्व सरपंच अर्जुन गुर्जर, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, भोपाल गुर्जर, राजेश गुर्जर व रतन गुर्जर आदि ने भगवान श्री देवनारायण की ध्वज पताकाओं की विधिवत पूजा अर्चना की और यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को साफा व माला पहनाकर उनका सम्मान किया।
राजस्थान चाय परंपरा का स्वाद, भरोसे की पहचान। हर कप में राजस्थान का असली स्वाद। प्रीमियम क्वालिटी पत्तियां, चुनिंदा बागानों से तोड़ी गई चाय की पत्तियां, जो आपको देती है गहरा रंग, दमदार स्वाद और लाजवाब खुशबू। असली ताजगी का वादा। हर घूंट में महसूस करे राजस्थान की मिट्टी की गर्माहट और अपनापन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को केकड़ी शहर में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में आयोजित तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सुबह 9 बजे नगर पालिका से होगा। तिरंगा यात्रा नगर पालिका से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस नगर पालिका पहुंचकर संपन्न होगी। देशभक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा में आम जनता के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्था, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, समाज के हर वर्ग सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा जिला पदाधिकारी, सातों मंडल के अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, मंडल की संपूर्ण कार्यकारिणी, सभी मंडलों के मोर्चा अध्यक्ष, सभी मोर्चों की संपूर्ण कार्यकारिणी, तिरंगा यात्रा के सभी मंडलों के संयोजक, सह संयोजक, सभी जनप्रतिनिधि, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष व बूथ कार्यकारिणी सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर के अति प्राचीन चारभुजानाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक मंगलवार रात्रि को मंदिर परिसर में पदेन अध्यक्ष एवं तहसीलदार बंटी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया और सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पदेन अध्यक्ष बंटी राजपूत ने बताया कि बैठक में उपाध्यक्ष पद पर सरवण सिंह राठौड़ व राम गोपाल करोड़ीवाल, सचिव पद पर रामनरेश विजय, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी व सह कोषाध्यक्ष रमेश चंद सागरिया को मनोनीत किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी के रूप में जेपी सोनी व शिवप्रकाश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। वहीं कानूनी सलाहकार के रूप में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़ व अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी को मनोनीत किया गया। साथ ही समिति में 21 सक्रिय सदस्य बनाए जाने और प्रत्येक से 5100 वार्षिक शुल्क लेने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में मंदिर के विकास कार्य, आय व्यय का ब्यौरा, सोने चांदी का हिसाब तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा नव मनोनीत पदाधिकारियों को आगामी बैठक में ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। ये भी तय किया गया कि समिति की बैठक हर माह के प्रथम बुधवार को होगी और आपसी समन्वय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत ने कहा कि अति प्राचीन चारभुजानाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हमारा आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है तथा प्रबंध समिति का उद्देश्य केवल पूजा पाठ व धार्मिक आयोजन करवाना नहीं बल्कि मंदिर के विकास कार्य को गति देना, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और मंदिर की गरिमा को बनाए रखना है। बैठक में चारभुजानाथ की भूमि को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी गहन चर्चा हुई। समिति ने स्पष्ट किया कि भगवान के हिस्से की एक कदम जमीन भी किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जाएगी। बैठक में दान में मिली जमीन की रजिस्ट्री भगवान चारभुजानाथ के नाम कराने के लिए कानूनी सलाहकारों की कमेटी गठित की गई। जमीन से जुड़े दस्तावेज एकत्रित कर न्यायालय में मंदिर का पक्ष मजबूती से रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में तहसीलदार बंटी राजपूत ने कहा कि मंदिर की सेवा, विकास और इसकी संपत्ति की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। भगवान की एक एक इंच भूमि और मंदिर का हर कोना हमारे पूर्वजों की भक्ति और त्याग और समर्पण की गवाही देता है। इस धरोहर को बचाना और संवारना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर राजपूत ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति भगवान की भूमि को हड़पने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।